दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं आलोनी स्तुति में। आप सभी ने कल शाम और या कल सोशल मीडिया में काफ़ी देखा होगा। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक वेस्टर्न क्रिश्चियन फोरम का द्वारा एक एडवांस क्रिसमस प्रोग्राम रखा गया था। तो उसको यहाँ का जो ऑल कॉम्बो वेलफेयर सोसाइटी का द्वारा उसको अपोज़ किया गया था। ये जो इंसिडेंट जो काफ़ी सोशल मीडिया में भी काफ़ी वायरल हुआ। तो उसको देखते हुए आज हम यहाँ पे ग्राउंड में विज़िट किए करने आया है और ये जो प्रोग्राम है इसके लिए वेस्टर्न क्रिश्चियन फोरम, यहाँ का जो डीसी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है और एसपी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, उन उन दोनों से भी परमिशन लिया गया है और डिप्टी कमिश्नर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और एसपी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ने एनओसी और परमिशन दिया गया ऐसे सुनने को आ रहा है। यहाँ का जो वेस्टर्न क्रिश्चियन फोरम का जो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी से हम लोग बातचीत करने आए, उससे हम लोग ये चीज़ इंसिडेंट का बारे हम लोग किस लिए हुआ है, क्या के लिए हुआ है, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, उससे हम लोग जानने के लिए आया है। और उसी का साथ ही साथ यहाँ का जो ऑल कॉम्बो वेलफेयर सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या जो भी एग्जीक्यूटिव है, उनसे भी हम लोग बात करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि उनसे भी हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोथ साइड स्टोरी पब्लिक तक हम लोग का पहुँचाना ज़रूरी है और पब्लिक भी ये बोथ साइड स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है। ये किस लिए हुआ है, किस कारण से हुआ है और ये सुनने को भी आ रहा है कि ये जो आप मिट्टी देख पा रहा होगा, इसको वेस्टर्न क्रिश्चियन फोरम का द्वारा खरीद लिया गया है। ऐसे मुझे सुनने को भी आ रहा है। तो फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम पहुँचाने के लिए कोशिश करेंगे और आप सभी बने रहिए आलोनी स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग सबको। मैं जेम्स तेचितरा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसीएफ। मैं आलो एरिया का बिली बस्ती से रिपोर्ट कर रहा हूं। आज कल आप सबने देखा है कि काम्बो का बिली बस्ती में एक हमारा अरुणाचल क्रिश्चियन लोग के लिए, वेस्ट सियांग क्रिश्चियन लोग के लिए एक प्लॉट उन लोग ने डेवलप करके रखा है। उस प्लॉट में कल हमारा आलो का लोग यहाँ आके प्री क्रिसमस सेलिब्रेट करना था। उसको जबरदस्ती लोग रास्ता में रुका के यहाँ मनाने नहीं दिया। आप सब देखता है सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, बहुत चर्चा हो रहा है। मैं सुबह यहाँ स्पॉट में आया हूँ, मैं वेरीफाई किया हूँ और यहाँ का लोगों से मिला हूँ। ये तकलीफ का बताते हुए तकलीफ मुझे लग रहा है कि एक अपना ही प्राइवेट लैंड में अपना ही धर्म को, अपना ही भगवान को मानने का जो ये है प्रोग्राम है, उसको हार्दल किया जा रहा है। तो ये मैं कंडेम करता हूँ अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की ओर से। और मैं जितना भी ये इशू को जो जानने वाला सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस इस इंसिडेंट्स के लिए सब लोग शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और सॉल्यूशन के लिए प्रार्थना कीजिए। आज मैं यहाँ आके अरुणाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी का ओर से मैं सब आलो का एरिया का वेस्ट सियांग क्रिश्चियन लोगों को मैं एनकरेज करना चाहूंगा कि आप लोग एक साथ खड़ा रहिए। ये ईश्वर का प्रोग्राम है। इस संसार में कोई ताकत नहीं है कि ईश्वर का अपना प्रोग्राम को रुकावट डालने के लिए। ये एक उन लोग ने जमीन खरीद के डेवलप करके रखा हुआ है, इसलिए इस जमीन को छीनने का कोशिश कर रहा है और इस जमीन को जबरदस्ती बिक्री करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं ये जो लोगों को मैं कंडम करता हूँ। मैं आज इस एरिया का लोगों को भी बताना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि गालो कम्युनिटी एक बहुत वेल लर्नेड और इंटेलेक्चुअल, वेल एजुकेटेड कम्युनिटी है। मैं ये उम्मीद नहीं करता है कि ऐसे कम्युनिटी को लॉ को अपना हाथ में लेके करेगा बोल के। मैं स्पोर्ट में अभी पता चला है ये हमारा गालो कम्युनिटी ने नहीं किया है। ये एक मिसगाइडेड लोग है, बाहर से मिसगाइडेड लोग यहाँ आके ये किया जा रहा है। ये हमारा कम्युनिटी का बीच में यूनिटी, एकता को देखने मन नहीं है, ये लोग कर रहा है।
इसलिए मैं अरुणाचल का गवर्नमेंट को मैं अपील करना चाहूंगा कि आप सो मोटो एक्शन लेना चाहिए कि इतना मारपीट हुआ है, इतना मतलब रास्ता ब्लॉक किया है, पुलिस का सामने, मजिस्ट्रेट का सामने हमारा लोगों को पत्थर फेंका गया है, पुश पुल किया गया है, पिटाई किया गया, मोबाइल छीन के फेंका गया है। आज तक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों एक्शन नहीं लिया है? ये कोई एफआईआर का जरूरी वाला नहीं है। ये सुमोटो एक्शन लेके उन रेस्पॉन्सिबल लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। मैं सरकार से डिमांड करना चाहूंगा कि उन लोग को अरेस्ट करना चाहिए, उन लोग को कार्रवाई करना चाहिए। और ये जमीन को जबरदस्ती प्रेशर लगा रहा है यहाँ में बिक्री करने के लिए। मतलब क्या है? ये क्रिश्चियन नहीं होना है बोल के। ये देश भारत देश है और भारत देश का संविधान में ये बोलता है कि जो भी धर्म अपना कर सकता है और प्रचार कर सकता है, वो उसको प्रोपोगेट कर सकता है, लेकिन उसको अपोज कर रहा है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये इंडिया का सेकुलरिज्म का खिलाफ है। ऐसे लोगों को सुमोटो एक्शन लेके गवर्नमेंट, पुलिस उसको एक्शन लेके अरेस्ट करना चाहिए। ये हमारा मांग है। और मैं इस वक्त में मैं एक सवाल करना चाहूंगा। हमारा इस क्षेत्र का संसद है श्री किरण रिजिजू, आप माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री है। आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस तरीका से प्रॉब्लम दिया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। आप कहाँ पे हो? आप इस स्पोर्ट में आइए। इस आलो जगह से आपका नॉमिनेशन हुआ, इस आलो जगह से नॉमिनेशन करके आपने एमपी बनाया और आज आप हमारा यहाँ का क्रिश्चियन कम्युनिटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी वेलफेयर का अफेयर्स का मिनिस्टर है। आप कहाँ छुपा के बैठा है? आपने पार्लियामेंट में भी यही आश्वासन दिया था कि अरुणाचल में एक भी ईसाई का खिलाफ प्रोसिक्यूशन करेगा, हम रिजिग्नेशन देगा बोल के आपने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड बोला है। आप रिकॉर्ड अभी रिजिग्नेशन दीजिए। काल का इंसिडेंट आप स्पॉट विजिट कीजिए, काल का इंसिडेंट आप देखिए, आप मजिस्ट्रेट से, पुलिस से रिपोर्ट लीजिए, प्रोसिक्यूशन हुआ कि नहीं। आप कब रिजिग्नेशन दे रहा है? आप अगर रेजिग्नेशन देता नहीं है, आप माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर है और इस क्षेत्र का आप सांसद है, आपको रेस्पॉन्सिबल देखिए आप रिजाइन करना चाहिए। आप कई नॉमिनेशन करने का जगह में ये प्रोसिक्यूशन चल रहा है, आप क्यों आंख बंद करके बैठा है? तो इसलिए आप कदम उठाना चाहिए। और मैं होम मिनिस्ट्री से लॉ मिनिस्टर, ये आपका कंस्टिट्यूएंसी है, ये आपका लॉ का सेकुलरिज्म को वायलेट करके यहाँ में हमारा लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, ओमेन को मतलब मोलेस्टेशन किया जा रहा है, रेप करेगा बोल के बोला जा रहा है। आपका कान कहाँ है? आपका आंख कहाँ है? हमारा मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस, ये आपका नाक का पीछे, आपका घर में हो रहा है। आप कहाँ है? आप आके वेरीफाई कीजिए और आप बात कीजिए, हमारा लोगों को प्रोटेक्शन दीजिए। ये हमारा मांग है। थैंक यू वेरी मच।